सिलक्याल टनल में फंसे मजदूरों का हालचाल लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा पहुंचे हुए हैं। महाराज जी, क्या जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक कुछ गुड न्यूज़ आएगी और आई एम वेरी होपफुल कि कुछ अच्छा हो। और मेरी गुड विशेस हैं प्रशासन को और जो लोग यहाँ टेक्निकली काम कर रहे हैं कि अच्छा कुछ हो। बस इतना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग लगातार, आप भी, मैं भी, हम सब लोग लगातार कंट्रोल ब्लास्टिंग की बात कर रहे थे जब से रोहिणी की घटना घटी है। लेकिन कंपनीज का इतना बड़ा प्रेशर है, क्योंकि बड़े नेताओं के संग ताल्लुक रखते हैं ये लोग, कि स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। अनकंट्रोल ब्लास्टिंग की वजह से चट्टानें कमज़ोर हो रही हैं, पहाड़ हिल रहे हैं। सेस्मिक जोन है 4 और सेस्मिक जोन 5 है, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो नहीं है। 4.5 किलोमीटर की टनल में स्केप पाथ ना होना, ये सबसे बड़ी टेक्निकल में कमी। इसके पाथ का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये बताया गया था कि यहाँ ह्यूम टनल पहले से बनी हुई थी और इस तरह का जो हादसा अब तो सामने आ गया, चूंकि 41 मजदूर फंस गए थे, लेकिन इस तरह का हादसा करीब 8-10 बार यहाँ पहले छोटी बड़ी उसकी वो इंटेंसिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा 8-10 बार हो चुका है। ह्यूम पाइप के जरिए लोग बाहर आए थे, लेकिन वो ह्यूम पाइप हटा दिया गया 6 महीने पहले। ये मैंने भी सुना है, लेकिन क्योंकि इसकी सत्यता की जांच नहीं है अभी है। लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर ह्यूम पाइप होते और हटाए गए होते तो इनको अभी, जब ये घटना घटी तो हरिद्वार से ह्यूम पाइप नहीं मंगाने पड़ते। आपको याद होगा, छठे दिन 6 महीने पहले हटाए गए सब। 6 महीने पहले तो हरिद्वार नहीं पहुंचते ना, कहीं आसपास होते। तो 6 दिन बाद इनको याद आई कि हरिद्वार से मंगा लें। जबकि इस तरह की जब टनल खुदती हैं तो उसमें ह्यूम पाइप साइड में चलता है साथ साथ में, ताकि कोई घटना घटे तो मतलब कोई दिक्कत ना आए। तो ये माना जाए कि शुरू से ही ह्यूम पाइप इसमें नहीं थे? शुरू से नहीं होंगे, क्योंकि नहीं तो हरिद्वार से क्यों ह्यूम पाइप मंगाए गए, दूसरी जगह से मंगाए गए। और लगातार पहले के 5 दिन खराब किए गए। मैं ये मानता हूँ कि कोई इनके पास प्लान ही नहीं था। अब जाके जब इसमें और लोग और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं अनुभव की कमी भी है। इतना बड़ा ओएनजीसी का सेटअप आपके देहरादून में है और उनका ड्रिलिंग और इसमें एक्सपर्टी है। उन लोग से असिस्टेंस जो है 6 या 7वें दिन याद आएगी, उनसे भी ली जा सकती है, डीआरडीओ से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं हैं, और उन लोगों को मुख्यमंत्री को सही सलाह समय पे देनी चाहिए। साथ में जो कंपनी है उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, उसके जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि अभी मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई या जांच थे। 11 दिन हो गए, अभी तक तो एफआईआर हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? थाने में इसी कंपनी के काम करते हुए 10 मजदूरों की और 10 लोगों की जान गई है, और वहां भी कार्रवाई हुई। लेकिन वो तो बड़े रसूखदार है, जो मेरे को पता चला बड़ी कंपनी है। लेकिन बड़ी कंपनी होने का ये मतलब नहीं कि आप लोगों की जान से खेलें। आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उसका पैसा ले रहे हैं, आप फ्री में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने की। और इसमें अब क्योंकि उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है कि 66 से ज़्यादा टनल्स इस समय उत्तराखंड में बन रही हैं, और क्या चीज़ें आवश्यक हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्यों हमको भूगर्भीय शास्त्रियों का, वैज्ञानिकों की राय और उनकी एक पैनल बनना चाहिए। इन सभी चीज़ों में मुझे उम्मीद है कि सरकार आगे चलकर विचार करेगी, काम करेगी। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसकी गति से, इसके तरीके से आप खुश हैं? जी, 7 दिन तक जो कार्रवाई हुई उससे तो मैं बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन अभी मुझे को थोड़ी उम्मीद बढ़ी है, और मैं चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से ये जल्दी से जल्दी ये बाहर आ जाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। करण महारा हैं जो बता रहे हैं कि बेहतर तरीके से अब काम शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो 41 मजदूर भीतर फंसे हुए हैं उनको टनल से बाहर निकाला जा सकेगा। मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरह से कंपनी के स्तर पर लापरवाही हुई है उसके खिलाफ एफआईआर भी की जाए और पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल भी की जाए। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी।